गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द डिवाइन गाइड चैनल ट्विन फ्लेम सोल्यूशन। आज आपके लिए गाइडेंस है आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए। इनर चाइल्ड की हीलिंग कैसे होती है? आपको पता है आपका जो इनर चाइल्ड बेबी होता है, जो बचपन होता है, और बचपन आपका कैसा बीता है ये आप अच्छे से जानते हैं, जिसमें आपकी काफ़ी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं किया जाता गया होगा, या आपने किसी चीज़ की डिमांड की होगी वो आपको नहीं मिल पाई होगी, या आपको लव चाहिए होगा मम्मी पापा का या फिर बहन भाइयों का, वो आपको नहीं मिल पाया होगा। आपके ट्विन फ्लेम्स में ऐसा होता ही है, तो इसीलिए उन्हीं के लिए बता रही हूँ कि स्पिरिचुअल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में जितने भी लोग हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, तो उनके लिए बता दें। खास करके ट्विन फ्लेम जो होते हैं उनके जो चाइल्ड बचपन होता है वो ऐसा बीता होता है कि उसमें कुछ बहुत सारी कमियाँ होती हैं, काफ़ी सारी वीकनेस होती हैं, जैसे माँ बाप का प्यार न मिलना, और बच्चा आपका इनर चाइल्ड काफ़ी टाइम से माँ बाप के प्यार के लिए तरसता रह गया, या फिर आपके अच्छे दोस्त नहीं मिले, आप दोस्त के प्यार के लिए तरसते रह गए, या आपकी किसी ने विश पूरी नहीं की, आपकी इच्छाओं को हमेशा नकारा गया, लेकिन आपकी दूसरे बहन भाइयों की इच्छाएँ पूरी कर दी जाती हैं। इस तरीके की जो कंपैरिजन होता है ये सब आपके बचपन में आपको देखने को मिला होगा। तो यही होता है जो इसीलिए आपका जो इनर चाइल्ड था वो वोंडेड हो जाता है, उसको इसलिए हार्ट होता है, और वो बचपन से उस हार्ट को लेकर चल रहा होता है। और इतने आज आप जो भी कुछ हो, आप इतने बड़े हो गए हो जैसे आज, तो आपके इनर चाइल्ड के वो घाव अभी भी बने हुए रहते हैं, क्योंकि उसको वो चीज़ कंप्लीट नहीं मिल पाई और उन्हीं दुखों के साथ आज भी जी रहा होता है। आप तो बड़े हो गए हैं, लेकिन आपका जो मन था, आपका जो बच्चा था, आपकी जो इच्छाएँ थी वो उस बचपन में रह गई हैं। तो उन बचपन की इच्छाओं को पूरा आप अब इस टाइम पर इस लाइफ में कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों पर डिपेंड मत रहिए कि कोई हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा। नहीं, हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, इसलिए हमें अकेले रहना भी सीखना होगा। आपको कोई प्यार दे या न दे, लेकिन आप अपने इनर चाइल्ड को अच्छे से प्यार दीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा है, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो सोचिए कि आपका एक बच्चा है, आपको उसका पालन पोषण करना है, आपको उसे किस तरीके से बनाना है, आप अपने बच्चे की ग्रोथ किस तरीके से चाहते हैं। तो आपके जो बच्चा है वो आपका इनर चाइल्ड है। इनर चाइल्ड जो होता है वो बच्चा होता है छोटा सा, और उसकी इच्छाएँ पूरी नहीं हो पाती। तो अब क्या करना है आपको अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए? आप मेडिटेशन तो करते हैं, लेकिन मेडिटेशन से इतनी हीलिंग नहीं हो पाती जितनी आप रियलिटी में अपनी हीलिंग कर सकते हैं खुद की। इनर चाइल्ड की हीलिंग करने के लिए क्या क्या होता है? जैसे बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, तो आपके अंदर से इच्छा होती होगी खेलने के लिए, तो आप गॉड से बोलिए कि मैं खेलना चाहती हूँ, मुझे खेलना है, मुझे इनर चाइल्ड की विश को इसको पूरा करना है। तो आप देखेंगे कि आपके लाइफ में मिरेकल बहुत तुरंत ही हो जाता है। आपके आसपास बच्चे नज़र आने लग जाते हैं, बच्चे आपसे खुद ही बोलते हैं चलो दीदी खेलते हैं। इस तरीके से आपको गॉड आपके पास बच्चों को भेज देते हैं आपके इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए। नहीं आपको मालूम तो आप ट्राई करके देखिए, आपके मिरेकल होगा आपकी लाइफ में। तो इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए उसकी मनपसंद का खाना खाइए। अगर आप अपने मनपसंद के अपने इनर चाइल्ड की पसंद का खाना आप उसे नहीं खिलाएंगे, मतलब आप नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं वो आपका जो बच्चा है, आपका इनर चाइल्ड जो है, मतलब आपका बचपन वाले हिस्से को वो अपनी तरफ कर लेते हैं। उसको खाना दिखाया जाएगा कि आपकी पसंद का खाना है, लेकिन रियलिटी में वो खाना नहीं होता है। वो उसमें उनकी इंटेंशंस जो होते हैं वो रॉन्ग इंटेंशंस होते हैं, वो आपको अपने नेगेटिविटी में फंसाने की कोशिश करते हैं। आपके इनर चाइल्ड जो आपका छोटा सा बच्चा है उसको अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए आप इस लाइफ में स्पिरिचुअलिटी में ये मत सोचिए कि आपको इच्छाओं का त्याग करना है। आपको इच्छाओं का त्याग तो करना है, लेकिन उन इच्छाओं का त्याग करना है जो बहुत बड़ी हैं, जिन्हें आप खुद से पूरी नहीं कर सकते। आप उन इच्छाओं को पूरा कीजिए जो भी आपका बच्चा चाहता है, इनर चाइल्ड चाहता है। अगर आपको अपने बच्चे की आदत को बिगाड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। आप ऐसे सोचिए कि रियल लाइफ में मेरा एक बच्चा है, मैं उसका पालन पोषण कर रही हूँ, और जो रियल लाइफ में बच्चा है वही आपका इनर चाइल्ड है। इनर चाइल्ड का पालन पोषण आप कीजिए। आप अपने बच्चे को किस तरीके से पाल पोस कर बड़े करेंगी, या आप अपने बच्चे को किस तरीके के संस्कार देंगी, वही आप खुद को संस्कार दीजिए, अपने इनर चाइल्ड को संस्कार दीजिए। उसके मनपसंद का खाना उसे खिलाइए जो उसके लिए अच्छा है। जो उसके लिए अच्छा नहीं है उसके लिए आप उसको समझाइए कि खाना अच्छा नहीं है, ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इस तरीके से खुद से बात कीजिए। खुद से बात करेंगे, अपने इनर चाइल्ड को समझाएंगे। इनर चाइल्ड मीन्स माइंड, आपका माइंड जो है वो स्टक हो गया था बचपन में,
तो बहुत सारी चीज़ों में, तो उन चीज़ों से निकालिए, उसकी उन इच्छाओं को पूरा कीजिए। कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, जैसे कि आपका पढ़ने का सपना है तो पढ़ लीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आपका डांस करने का मन होता है, डांस कीजिए। आपका क्रिएटिविटी, कोई आर्ट करने का मन होता है, आर्ट कीजिए। ये आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग के लिए होते हैं। और अगर आपको खाना पसंद है, खाना बनाना पसंद है, खाना बनाइए, नई नई डिशेज़ बनाइए। एक चैनल खोल लीजिए, उस पर आपको अगर कुकिंग अच्छी आती है तो कुकिंग से रिलेटेड आप उस पर वीडियो अपलोड कीजिए। इस तरीके से आपकी हीलिंग होने लग जाएगी आपके इनर चाइल्ड की। आपको आर्ट पसंद है, आर्ट कीजिए, या आपको कोई भी गेम पसंद है, गेम खेलिए, आर्ट कीजिए, कुकिंग कीजिए, डांस कीजिए, सिंगिंग कीजिए। जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके बचपन में बच्चों की इच्छाएं होती हैं, अधूरी रह जाती हैं, उन इच्छाओं को पूरा कीजिए और फिर ये रियलिटी बनकर आपकी लाइफ में आएगी। तो रियलिटी में भी आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। आपकी जो भी इच्छा है बनने की, आपको सिंगर बनना है तो आप सिंगिंग की क्लास ले लीजिए। अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आर्ट की क्लास ले लीजिए। आपको कुकिंग का एक अच्छा कुक बनना है तो उसके लिए आप कुकिंग की क्लासेस ले लीजिए। इस तरीके से आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में पूरा कीजिए और किसी पर डिपेंड मत करिए। किसी पर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। गॉड से भी बार बार मांगने की आवश्यकता नहीं है। बस वो उनसे बोल दीजिए, प्रेयर कर दीजिए और बाकी इस तरह पर छोड़ दीजिए। फिर आपकी लाइफ में जो चांसेस आ रहे हैं उनको रिसीव कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, उन चीज़ों को कीजिए। आप अपने कार्य को कीजिए, ठीक है। ये आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग होती है। तो इस तरीके से आप अपने इनर चाइल्ड को हील कीजिए। मेडिटेशन में भी कीजिए और इस तरीके से रियल लाइफ में भी कीजिए। रियल लाइफ में करेंगी तभी आपको संतुष्टि मिलेगी और हैप्पीनेस मिलेगी। आप अपनी इच्छाओं के लिए किसी और पर डिपेंड मत रहिए। अगर आपकी इच्छाएं हैं और आपकी इच्छाएं आपको दूसरों पर डिपेंड कर रही हैं तो नहीं, उन इच्छाओं को छोड़ दीजिए। उनके लिए कहिए कि अभी हम ये पूरा नहीं कर सकते, हम इसको बाद में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय, गॉड ब्लेस यू।